नवादा का जो शहर के अंदर का सड़क है, वो कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जहाँ जो निर्माण हुआ है, किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुत दयनीय स्थिति है शहर का सड़क। यह है सड़क जो बना था नवादा का PWD से, उस सड़क को भी तोड़ दिया गया है। कचरा जो नदी में डंप करा, इसका डंपिंग यार्ड होना चाहिए प्रॉपर, और उसका कूड़ा का जो उसके बाद उसका जो यूज़ होता है वो यूज़ करना चाहिए। नदी से प्रदूषित हो रहा है। हमारे बीच अभी नवादा MLC अशोक यादव जी हैं। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में 2, 3, 4, 5 दिन पहले कह सकते हैं कि विधान परिषद में नवादा खुरी नदी और नामी गंगे से जो पूरी तरह से नवादा का रोड को बदतर बना दिया गया है, ये सब तमाम चीज़ों पर विधान परिषद में मुद्दा उठाने का काम किए। हम खुरी नदी पर बात करेंगे। हमें लगता है शायद पहला प्रत्याशी नवादा में होंगे जो खुरी नदी का विधान परिषद में आवाज़ उठाने का काम किए। खुरी नदी का जिस तरह से अतिक्रमण किया गया, कहीं ना कहीं हमें लगता है तमाम प्रत्याशी और तमाम अधिकारी के मिली भगत से खुरी नदी को आज नाला में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन पहला प्रत्याशी है जो खुरी नदी पर आवाज़ उठाए। क्या खुरी नदी पर आवाज़ उठाए थे सर आप जान रहे हैं कि नवादा शहर के बीचों बीच सबसे महत्वपूर्ण नदी खुरी है, जो अब अपना पहचान खोते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि शहर का जितना भी कूड़ा है नगर परिषद के द्वारा उसमें डंप किया जा रहा है। सबसे पहले तो डंप रोकना चाहिए, और लोगों के द्वारा अतिक्रमण भी किया जा रहा है। और सरकार को भी हमने सुझाव दिया था कि नदी के दोनों किनारे एक सड़क बनाने के लिए, ताकि जो जाम का समस्या है शहर का वो थोड़ा कम हो जाए, और दूसरा कि पार्क का जो निर्माण है वो नदी के किनारे बनाने के लिए। बरसों से खुरी नदी अतिक्रमण किया जा रहा है, अब तो ख़त्म ही होने के कगार पर। क्या लगता है कौन दोषी है खुरी नदी? बिल्कुल, सबसे पहले तो सरकार दोषी है, उसके बाद हम लोग हैं, पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं वो दोषी हैं। और रोड का जो समस्या वर्तमान में आप देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? जो आप आवाज़ उठाए तो क्या असर दिख रहा है? हमको तो लगता है कि 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि नवादा का जो शहर के अंदर का सड़क है, वो कोई भी ऐसा सड़क नहीं है जहाँ जो निर्माण हुआ है, किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुत दयनीय स्थिति है शहर का सड़क। और जो गंगा जल का जो परियोजना चल रहा है सरकार का, गंगा जल का पानी पहुँचाने का, उसमें भी क्या किया है, सड़क जो बना था नवादा का PWD से, उस सड़क को भी तोड़ दिया गया है। उसको हम लोग ने 0 आवर में सदन में रखने का काम किए थे, और सरकार इसमें अमल भी किया और तुरंत इसको बनाने का भी काम कर रहा है। और कचरा डंप का जो उठाए थे उस पर क्या? कचरा जो नदी में डंप करा, इसका डंपिंग यार्ड होना चाहिए प्रॉपर, और उसका कूड़ा का जो उसके बाद उसका जो यूज़ होता है वो यूज़ करना चाहिए। नदी से प्रदूषित हो रहा है। और दूसरा कि NGT जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी नदी जो है वो सरकार का, वो उस विभाग का प्रॉपर्टी है, NGT का प्रॉपर्टी है। अगर उसको प्रदूषित किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, तो इस पर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। आप शायद पहला MLC नवादा में हैं जो मुद्दा उठाते हैं जन समस्याओं को, और लोगों को लगता है कि MLC का भी कुछ काम है। इसके पहले पता ही नहीं चलता था लोगों को कि MLC का भी कुछ काम होता है। क्या होता है आगे? क्या लगता है कि मतलब आप कर पाएंगे नवादा के लिए? जो अच्छा से अच्छा होगा वो करने का हम प्रयास करेंगे। जो यहाँ के लोग के लिए अच्छा हो सकता है वो काम हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे, वीडियो क्लिप में विधान परिषद में खुरी नदी को लेकर आवाज़ उठाए, और जो नामी गंगे का जो रोड को तोड़ा गया उसको लेकर आवाज़ उठाए। देखना ये होगा कि इनका जो आवाज़ बुलंद किया वो कितना कारगर साबित होता है आने वाला समय में नवादा के लिए। बाकी बातचीत करा रहे थे नवादा के वर्तमान MLC अशोक यादव जी थे। बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप सब देख रहे हैं मघी आवाज़ में सन्नू। धन्यवाद।